हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने मेगा पुल का उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द मेगा ब्रिज? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 मेगा पुल का उद्घाटन किया। पुलों में पटना में मौजूदा महात्मा गांधी पुल के समानांतर 4 लेन पुल, कोसी नदी पर 4 लेन पुल और भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला पुल के समानांतर 4 लेन पुल शामिल है। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया, जहां बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। बिहार के राजकीय पशु है गौर और राज्य पक्षी है घर गौरैया। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया है, जिसे जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है? यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके माध्यम से नेत्रहीन लोग फिर से देख पाएंगे। उनके अनुसार यह दुनिया की पहली बायोनिक आंख है, जिसे जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम नामक इस बायोनिक आंख को लगभग 1 दशक से बनाया जा रहा है। यह क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को दरकिनार कर काम करती है, ताकि संकेतों को रेटिना से प्रेषित किया जा सके। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को, और यह आइसलैंड है तस्मानिया का, और न्यूमरस स्मॉलर आइलैंड है, और लार्जेस्ट कंट्री है ओसेनिया में, और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड और गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य फुटबॉल संघों की सहायता के लिए किसने 3 करोड़ रुपए की कोविड एकजुटता निधि दी है? यह दिया गया है प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने सभी खिलाड़ियों के लिए सीआरएस शुल्क माफ करने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य संघों की मदद के लिए 3 करोड़ रुपए की कोविड एकजुटता निधि भी प्रदान की है, और खेल दुनिया भर में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब बंद दरवाजों के पीछे मैच खेले जा रहे हैं। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से निम्नलिखित में से किस शहर के लिए एक नियमित उड़ान सेवा शुरू हुई है? जो कि यह उड़ान सेवा रायपुर और हैदराबाद के लिए शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए एक नियमित उड़ान सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड़ान का उद्घाटन किया। इसे क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत किया गया है, और छत्तीसगढ़ में 3 हवाई अड्डों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र ने 108 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको बता दें, उड़ान का जो कि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है। UDAN उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। आप ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों फुल डिटेल में। यह राज्य बना था 1 नवंबर 1950 को।
कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? जो कि यह कार्गो सेवा शुरू किया गया है मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया और मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री सुश्री एसथ नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की। अपनी पहली यात्रा के दौरान तूतीकोरिन से कोच्चि तक 200 टीईयू और 3000 एमटी कार्गो की क्षमता वाला एक जहाज रवाना हुआ। यह सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा संचालित है और यह महीने में 2 बार चलेगी। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। मालदीव की राजधानी है माले और इसकी करेंसी है मुद्रा मालदीवियन रुपया। राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमित कुमार गर्ग ने निम्न में से किसके निदेशक व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है? जो कि इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का निदेशक व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला है। प्रमित कुमार गर्ग ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक व्यवसाय विकास का कार्यभार संभाला। गर्ग इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1992 बैच के अधिकारी हैं और 2002 से डीएमआरसी से जुड़े हुए हैं। वह रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर हैं और आईआईटी दिल्ली से स्नातकोत्तर। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है दिल्ली की 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस आईआईटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। बीटेक के 687 और एमटेक के 637 छात्रों सहित कुल 1803 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और अन्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि बरेली में जल्द ही एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा? जो कि यह बताया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि बरेली में जल्द ही एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली में जल्द ही एक टेक्सटाइल पार्क होगा। उन्होंने बरेली मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए यह बात कही। इस मंडल में बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर जिले शामिल हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि मंडल के सभी जिलों में समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन हैं जिनमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप जो है मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य को इसको दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 75, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करेगा? जो कि इनमें से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इतिहासकार रोमिला थापर एक ऐतिहासिक निबंध का विमोचन करने वाली हैं जिसमें देश के हालिया विरोधों पर विशेष वर्णन होगा। और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स ने इस वॉयज ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक का सह प्रकाशन किया है। पुस्तक 19 अक्टूबर से दुकानों में उपलब्ध होगी, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदापद्दी पलनानिस्वामी ने राज्य में कितने मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट लॉन्च किया है? जो कि इन्होंने राज्य में 3401 मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट को लॉन्च किया है। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदापद्दी पलनानिस्वामी ने राज्य में 3401 मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट लॉन्च किया है। अम्मा मोबाइल राशन शॉप नामक ये दुकानें मुख्य रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों के परिवारों की सेवा करने के लिए हैं और संपूर्ण राशन की दुकान के लिए पात्र लाभार्थी परिवारों की न्यूनतम संख्या को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में फोर्टिफाइड राइस वितरण की शुरुआत की है। आप ये समझ गए होंगे। आपको दोस्तों कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर एदापद्दी के पलनानिस्वामी, जैसा कि हमने अभी बात किया। लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? जो कि हर साल विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। अफ्रीका और एशिया में रहने वाली 5 राइनो प्रजातियों में से 3 को IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय जावन राइनो, सुमात्रन राइनो और काला राइनो के रूप में सूचीबद्ध किया है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, HCL टेक्नोलॉजीज किस देश में स्थित IT व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श DWS लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी? जो कि यह ऑस्ट्रेलिया के DWS लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। बता दें आपको, नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई IT व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श समूह DWS लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। दिसंबर में सौदा पूरा होने की उम्मीद है और DWS के मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन और कैनबरा स्थित कार्यालयों में 700 से अधिक कर्मचारी हैं। DWS का अधिग्रहण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डिजिटल पहल में HCL के योगदान को बढ़ाएगा। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क हैं एलिजाबेथ सेकेंड और गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसकी करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीमांचला दास को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि सीमांचला दास को IMF के लिए कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये IME नहीं IMF है, आप ये समझ गए होंगे। फुल डिटेल में बता दें आपको, सरकार ने वॉशिंगटन में कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सलाहकार रूप में सीमांचला दास को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं IMF के बारे में फुल डिटेल में, जो कि IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र का और इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि IMF का जो कि स्थापना कब हुआ था,
दिसंबर 1945 और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडिया ने 24 वर्ष की उम्र में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के रूप में के लिए एक एमी 2020 जीता है। वे किस देश से संबंधित है? जो कि वह अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका जेंडिया ने 24 वर्ष की उम्र में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए एक एमी 2020 जीता है। उन्होंने नाटक श्रृंखला में अग्रणी रूप मुख्य भूमिका में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला अभिनेत्री बनकर एक इतिहास रचा है। और जेंडिया ने एचबीओ की ड्रामा सीरीज यूफोरिया में रू बेनेट के चित्रण के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं आपका यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स और लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने ई पिक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हु लॉन्च द ई पिक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन? दोस्तों ये इंग्लिश हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा? ई पिक पहनी। तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।